तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय हमारा शुरू हुआ है। फिर अभी आराम से आएंगे, अभी धीरे 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 मटकते मटकते। अगले दिन तुम लोग गृहस्थ बनोगे और ये सब ब्रह्मचारी बनेंगे, समझेगे नहीं? फिर तब तो अंदर उत्कंठा जगेगी। 4.5 किलोमीटर आगे वो नवल उसकी पत्नी 4.5 किलोमीटर ठंड में, और तुम कमरे से बाहर आने में तुमको बड़ा कष्ट होता है। क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बोला क्या? तो इशू काटना नहीं मधु, ऐसे ऐसे काटने नहीं चाहिए। मेरे कहता हूँ 99% ऑडिट मत किया करो। कभी संप्रदाय के विषय में निकल जाए, संप्रदाय के विषय में प्रत्यक्ष निकल जाए मुख से, तो काट दिया करो, नहीं तो काटने की कोई जरूरत नहीं है। साधुओं को छिपावा नहीं होनी चाहिए। हमारा अपान, क्या अपान किसका होता है? जो मान होता है। ये देखो, आगे टाइम बाय अगले में जो गृहस्थ बनोगे ना, ये 25 बच्चे हो जाएंगे और भजन करने की इच्छा पर बल रहेगी। फिर रोगे, हाय मंदिर, हाय कथा, हाय कथा। लक्षण तो वही दिख रहे हैं मेरे को। तो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा था? क्या प्रश्न चल रहा था? दूसरे अध्याय के अंत में परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी से, विदुर जी ने गृह त्याग किया, वो किस प्रकार से फिर मैत्रेय ऋषि से मिले और उद्धव से मिले, क्या वार्तालाप हुआ इत्यादि। तो इसमें शुरू कह रहे थे यहां पर कहां तो मौजूद है। हाँ, प्रश्न ये था, कुत्र छत्रु भगवता मैत्रेयण आशो संगमा कदा वा सह संवाद एतद वर्णीय न प्रभु। प्रश्न ये था, प्रसिद्ध ने कहा था सुखदेव गोस्वामी, चतुर भगवता, चतुर यहाँ पर कौन? छत्र कौन? यहाँ पर क्या नाम उनका? विदुर जी। जब गृह त्याग कर दिया तो भगवान मैत्रेय से वो कहाँ मिले, वो संवाद कब हुआ, आप उसका वर्णन कीजिए। तो वो यहाँ पर सुख गोस्वामी कह रहे थे, यह सुनकर के भगवान सुखदेव जी कह रहे थे, श्री शुकोवाच, एक हो गया था ना, 7 चल रहा था। यदा सभायां कुरुदेव दिव्या केशा विमर्शम शुद्ध कर्म गर्ह्यम नवार्यमान नृप सनुयाया स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जब भरी सभा में कुरुदेव दिव्या, कुरुदेव हम कौन? महाराज युधिष्ठिर, जो कुरुकुल के तिलक हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी देवी, उनकी पत्नी महिषी को, द्रौपदी जी को केशाभिमर्शम, केश पकड़ करके घसीटते हुए जब दुशासन लाया था, शुद्ध कर्म गृहम, अपने पुत्र के इस निंदित कर्म को भी है न वार्यामास, अपने पुत्र के द्वारा किए जाने वाले जब वैसे भयंकर निंदित कर्म को भी न वार्यामास नृप,
उस समय राजा धृतराष्ट्र ने उसको निषेध नहीं किया, रोका नहीं। और शश्नुयाया स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी। द्रौपदी कौन थी? शश्नु, उनकी बहू, वधु, कुलवधु। उस समय उनकी कुलवधु द्रौपदी के स्वाश्रय आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कुंज कुंकुमानी, वक्ष में जो कुंकुम लगा था उस कुंकुम को अश्रुधारा प्रवाहित कर रही थी। इसके द्वारा हरंत्या, मानो द्रौपदी जी भविष्य में जिन्हें कुरुकुल के जो यादव, कुरुकुल के जो वीर पुरुष हैं, उनकी स्त्रियों को इसी प्रकार से आंसू बहाने के लिए, उनके आंसू निकालने के लिए, उनके आंखों से आंसू निकालने के लिए उन्हें पतियों की हत्या के वध के पश्चात देवी को द्रौपदी आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही है। क्यों कर रही है? भविष्य में जितने भी यादव कौरव लोग बैठे हुए हैं, उनकी पत्नियों की आंखों से अश्रु प्रवाहित करने के लिए। कब बहेंगे वो? तब बता रहे हैं यहां पर, वध, जब उनके पतियों का वध हो जाएगा उसके पश्चात। पहले ही लक्षण दिखा दिया कि तुम सबको यहां तुम्हारी जो पत्नियां हैं ऐसे ही रोएंगी। तो इसलिए हो चुका था। जूते त्वधर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य वनम गतस्य न याचतो अदात समयेन दायम त्वमोजुषमाणो यम जात शत्रु। अब बता रहे हैं, जूते जितस्य अधर्मेण साधु। यहां बता रहे हैं जूत क्रीड़ा में, जुए में अधर्म पूर्वक जीतने के बाद भी, अधर्मेण जितस्य, कौरव लोग कहीं जीते थे, अधर्म पूर्वक जीते थे। अगर पांडव हारने के पश्चात, उस युद्ध में, उस अधर्म पूर्वक हारने के पश्चात भी साधु कौन? यहां पर पांडव लोग जो परम साधु हैं, सत्यावलंबस्य, सत्य को अवलंबन करते हुए वनम गतस्य, वन चले गए। उन्हें पता है हम जो हारे हैं ये कपट से हारे हैं, हारे नहीं, ये यहां कपट किया गया है। चाहते तो नहीं जाते, नहीं। उनके कारण क्या है? उनके बल भी है। भीम जहां, अर्जुन यहां पर हो तो कौन है कि उनको वहां से निष्कासित कर सके? जानते हुए भी हमारे साथ कपट किया गया है। क्योंकि पांडव कौन है? सत्य को अवलंबन करने वाले हैं, सत्याश्रयी हैं, इसलिए वन में चले गए। नहीं याचतो अदात समय न, फिर जैसे पहले निर्धारित हुआ था कि वनवास से वापस आने के पश्चात राज्य उनको दे दिया जाएगा। न याचतो अदात, वन से आने के पश्चात याचतो, पांडवों के द्वारा याचना करने पर भी, अपने अधिकार की याचना करने पर भी न ददात, नहीं दिया गया। पांडव लोग वन से आए, अपना दाय बने, अपना अधिकार मांगा उन्होंने। जैसे समयन, जैसे कि पहले निश्चित हो चुका था, भाई वनवास काट के आओ, राज्य प्राप्त करो, परंतु न ददात, नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? तमोजुषाणो यमजात शत्रु, कारण क्यों नहीं दिया? तमो जुषाणु, क्योंकि धृतराष्ट्र तमोगुण का सेवन कर रहे थे, अंधकार का सेवन कर रहे थे। अर्थात नेत्र से अंधे तो थे ही थे, ज्ञान से भी अंधे हो चुके थे। ऐसे ज्ञानांध जो धृतराष्ट्र ने उनका राज्य नहीं दिया। किसने दिया? अजात शत्रु। युधिष्ठिर कौन है? अजात शत्रु युधिष्ठिर जी उनको नहीं दिया।
गतम वनम गतस्य, अर्थात वन से जब वापस आए पांडव लोग, उसमें पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार राज्य की प्रार्थना की, भाई हम वापस आ चुके हैं, राज्य हमारा वापस करो। परंतु धृतराष्ट्र कैसे हैं? तो वो जुषाणु, मोह आविष्ट, जो हमेशा अंधकार का ही आश्रय, अंधकार का ही सेवन करते रहते हैं। तो वो दुश्मन का होता है खाना, भोग करना, सेवा करना, हमेशा अंधकार का ही वो सेवन करते रहते हैं। अंधकार में अज्ञान का सेवन करते रहते हैं, उन्होंने नहीं दिया। तब उस समय विदुर जी ने गृह त्याग करने का विचार बना लिया था। क्या हम कह रहे हैं? यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगद गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नतानि पुंसाम अमृताय नानी राजोरुमने मेने छत पुण्य लेस। यदा, फिर जब पार्थ प्रहित, पार्थ के द्वारा भेजे गए, फिर पार्थ ने जब भेजा, किसे भेजा? जगत गुरु। जगत गुरु कौन? पार्थ से कहने से यहां पर युधिष्ठिर, श्रेष्ठ पार्थ। जब युधिष्ठिर महाराज जी ने जगत गुरु श्री भगवान को जगात कर अपना दूध बना करके सभायाम प्रहित, सभा में भेजा, कृष्ण गए, जगात कृष्ण गए। नतानि पुंसा मितायनानि, वहां जाकर कृष्ण ने अमृत वाणी के द्वारा, मधुर वाक्यों से उनका संवाद था, उनका जो क्या था उनका जो प्रस्ताव था, शांति प्रस्ताव था, उनका जो निवेदन था ऋषि महाराज जी का, अमृत वाणी से, अमृत के समान वचनों से उसको वो कहा। परंतु राजा उरु में न मैंने, परंतु राजा ने न उरु मैंने उनको महत्व नहीं दिया। राजा ने, धृतराष्ट्र ने भगवान के जो वचन थे उनको कोई गुरुत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? छत पुण्य लेस, क्योंकि धृतराष्ट्र थे छत पुण्य लेस, अर्थात उनके सारे पुण्य क्षय हो चुके थे। जब पुण्य क्षय हो जाए तो बुद्धि कलुषित होना अवश्य संभाव है। समझे कि नहीं? इसे पुण्य क्षय नहीं होनी चाहिए। बोला हमारे पाप पुण्य होता ही नहीं है भक्ति मार्ग में, तो सुकृत्य तो होती है। सुकृत्य क्षय कभी होनी चाहिए। सुकृत्य क्षय हो गई तो फिर विदाई शुरू। सुकृत्य बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्या हमें क्या करना चाहिए? सुकृत्य संचय करनी चाहिए। संचय कैसे सुकृत्य बन जाए, और सुकृत्य बने, और सुकृत्य बने, और सुकृत्य बने, जिसे कि साधु संग प्राप्त हो। क्या बात करते हो? हम साधु बीच में बैठे, हमारे बहुत सारी सुकृतियां थी, इतनी सुकृतियां थी, इतने साधु भी बैठे। अब आप एक साधु की बात कर रहे हैं, इतने साधु बैठे। हम यहाँ 35 साधु बैठे हैं मठ में, 30 साधु में, और फिर कोई गृहस्थ साधु भी है। इतने बीच में बैठे हैं तो हमें श्रद्धा नहीं क्या? सुकृत्य नहीं क्या? माधवानंद, अब और किसी सुकृत्य इकट्ठी करें क्या? विकास है कि सुकृतियां? ये अंदर लड़ाई कर रहे, क्या कर रहे हैं? अंदर है कौन कौन? है अंदर कौन कौन है? हैं? क्या? कौन?
यार ये इन बुड्ढू के हैं? टमाटर दे दो उनको। ओ मुकुंद, पहले व्यवस्था करनी चाहिए ना इन लोगों को, बेवकूफ है। जब तुम्हें कोई विशेष आइटम बनाना है, यदि पहली व्यवस्था बात को संभाल ले आओ, उसमें मत मांग करो। चीनी ले आओ बाबा, उसमें मत मांगो। टमाटर उसमें मत मांगो। हाँ, क्या बात चल रही थी? हाँ, सुकृति सुकृति होती तो हमारे रंग ढंग ही अलग होते। हमें सुकृति होती, हमारे रंग ढंग ही अलग हो जाते। जो रंग ढंग है तो उसे लगता नहीं है सुकृति है। आ गए भटकते 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 आ गए, परंतु सुकृति नहीं। सुकृति होती तो साधु संग कर पाते। साधु कहां कर पा रहे? तो हमें साधु का दर्शन नहीं हो रहा है। हमें दर्शन किसके होते हैं? हम दर्शन कर रहे हैं साधु का। पूछो यहाँ साधु है क्या? नहीं, वो तो साधु है। हम क्या मान रहे हैं? कृष्ण मान रहे हैं। तो दर्शन क्या हुआ? पूतना ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। पूत ने कृष्ण गोदी में नहीं लिया, भगवान गोदी में नहीं लिया। गोदी में किसे लिया? अपने शत्रु को। कंस ने दर्शन भगवान का नहीं किया था, अपने शत्रु का दर्शन किया था। इसलिए हमारी सुगुरते तो ठीक कुछ थोड़ी बहुत थी, मठ में आ गए। पर यदि हम सुगुरते नहीं बनाएंगे, अगले जन्म में इससे भी हाथ धो बैठेंगे। सुकृति बढ़ाओ, सुकृतियां समझा कि नहीं? कैसे बढ़ेंगी सुकृतियां? सेवा करने से, मठ के नियम पालन करने से सब सुकृतियां बढ़ेंगी। अतः तो यहां कहा जा रहा है, हाँ, तो छत पुण्य ले से, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुण्य नष्ट हो चुके हैं, इसलिए बुद्धि कलुषित हो चुकी है। ऐसी जहां भगवान स्वयं अपने मुख से उन्हें उपदेश प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनको महत्व नहीं दे रहे। भगवान कौन कह रहे? भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान की वाणी कैसे होती है? कैसी वाणी कैसे होती है? मनमोहक। भगवान वाणी मनमोहक होती है, परंतु उसी मन को मोहित नहीं कर पाई। ये कह रहे हैं यहाँ पर। पुंसाम कहने से यहाँ पर आया ना, न तानि पुंसामृतयानि अमृताय नानी, बता रहे यहाँ पर। पुंसाम कहने से यहाँ पर कृष्ण भक्त भीष्म आदि भगवान जब वहां गए उधर दूत वहां पर सभा में, उन्होंने उपदेश श्रवण किसे सुनाया था? पुंसाम। पुंसाम का अर्थ है किसे कह रहे हैं? भीष्म आदि जो भक्त थे उन्हें सुनाया था। वो धृतराष्ट्र क्यों नहीं? उन्हें पता था ये तो अंधा है, ये मानेगा नहीं। भगवान ने जो वास्तव में जो प्रस्ताव सुनाया था, वो सुनाया था धृतराष्ट्र को नहीं, और सुनाया था भीष्म आदि जो भक्त लोग बैठे हैं उन्हें सुनाया। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि शब्द आगे अमृताय नानी। क्यों? भगवान की वाणी अमृत 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 लगेगी इसको? किसे लगेगी? जो भक्त हैं, भीष्म भक्त हैं, भीष्म द्रोण भक्त वहां पर, इसलिए उनकी जो वाणी थी वास्तव में सुनाया था, उन्हें भीष्म आदि को सुनाया था। चलिए बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि छतलेश पुण्य, क्योंकि यहां बता रहे हैं धृतराष्ट्र का सुख, कीर्ति, धर्मादि संपादक पुण्य, जो पुण्य के बल से किसी को सुख प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, धर्म आदि प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पुण्य। पुण्य के बल से प्राप्त होता है। पुण्य है आपके पास में तो सुख शांति भी है, धन सब कुछ मिलेगा आपको। पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो राजा का पुण्य नष्ट हो चुका था, इसलिए उसके भाग्य में सुख नहीं था, कीर्ति नहीं थी, धर्म नहीं था, और मिलेगा भी नहीं। इसलिए एक बता रहे ये कारण है कि
फिर उसमें क्या हुआ, यदा उपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथाह तन्मंत्र दिशां वरीयान् जनमंत्रिणो वैदुर्गम वदन्ति। जब वो प्रस्ताव सुनाया गया तो धृतराष्ट्र सभा में कुछ नहीं बोले, सभा में चुप रह गए। स्वभवनम अपने भवन में उन्होंने अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र भवन में प्रविष्ट हो गए और उस समय क्या किया उन्होंने, आहुतो मंत्राय पृष्ठम, मंत्रणा करने के लिए अपने मंत्री विदुर जी को अपने कमरे में बुलाया। धृतराष्ट्र ने मंत्रणा करने के लिए अपने भवन में मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन बुलाया। किसको, विदुर जी को। पूर्वजेन मंत्राय, जब पूर्वज मतलब अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र के बुलाने पर विदुर जी उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कहां प्रविष्ट हुए, धृतराष्ट्र के भवन में प्रविष्ट हुए। अथाह मंत्रसाम वरीयान, अब यहाँ विदुर जी कौन है, मंत्र दृशाम वरीयान, जो मंत्रणा देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, जिन्हें मंत्री और मंत्र देने वालों में श्रेष्ठ है, कौन है, विदुर जी। ऐसे विदुर जी अंदर प्रविष्ट हुए और उन्होंने तब धृतराष्ट्र को मंत्रणा दी। क्या मंत्रणा दी, आज भी जिन्हें कहा जाता है वैदुर्गम वदन्ति मंत्र विदो मंत्रिणो, आज भी बड़े बड़े विद्वान लोग जिसे कहते हैं विदुर नीति, वैदुरिक, जी विदुर नीति कहते हैं ना, वैदुर्गम वदन्ति, ये मंत्रिणो, बड़े बड़े मंत्री लोग जिसे आज भी जानते हैं वैदुर्किम के नाम जानते हैं। ऐसे उपदेश प्रदान किए विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को। है? क्या मंत्र दिए, अजात शत्रो प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विसहम तवाग सहानुजो यत्र वृकोदराही अश्रुषा यत्तमलम विभेसी। यहां बता रहे, आप समझा रहे धृतराष्ट्र को, हे महाराज, अजात शत्रु दायम प्रत्यक्ष, अजात शत्रु, आप जो युधिष्ठिर कह रहे हैं, वो युधिष्ठिर कौन है, अजात शत्रु। आज तक उन्हें कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ, जो कोई शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसके अजात शत्रु। तो बोले क्यों ऐसे कैसी बातें करते हो, दुर्योधन शत्रु है, दुशासन शत्रु है, सब शत्रु तो है उनके, ये नहीं है। ये दुर्योधन उन्हें अपना शत्रु मानता था, युधिष्ठिर शत्रु नहीं मानते थे, उनको शत्रु पैदा नहीं हुआ। शत्रु हमारे शत्रु हो सकते हैं, हम शत्रु नहीं किसी के, ये हो सकता है, कोई हमें शत्रु मान सकता है, हम नहीं मानते, ये भी हो सकता है ना। तो युधिष्ठिर महाराज के शत्रु मानते ही नहीं थे, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहते थे, दुशासन नहीं। क्यों जो दु उपसर्ग है, ये निकृष्ट शब्द में होता है। दु जो है उपसर्ग एक है, जिसका अर्थ होता है निकृष्ट। दु शासन, सु शासन, दुर्नीति, दु उपसर्ग एक है। तो इसका दुराचार, दु शब्द है ना, निकृष्ट है, तो नहीं बोलते थे। सु मैंने उत्तम, सुशासन, सुयोधन, ऐसे बोलते थे, इसलिए अजात शत्रु। तो विदुर समझा रहे हैं, महाराज, अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम, युधिष्ठिर जी का राज्य आप, जो उनका भाग है, दायम ने भाग, वो आप प्रत्यक्ष उनको वापस कर दो। क्यों, तितिक्षतो दुर्विसहम तवाग,
तब आगो आपके द्वारा किए गए अपराध को, पाप को, आगमन का होता है पाप, है ना। तो आपने जो उनके साथ जो पाप कर्म किया, कैसा था वो? दुर्विसह, सहन करना आसान नहीं था। जो आपने उनके साथ जो पाप कर्म किया है वो दुर्विसह, सहन करने योग्य नहीं था। भरी सभा में उनकी पत्नी का अपमान हुआ, सहन करने योग्य नहीं था। लाक्षागृह में मारने की चेष्टा की, उसमें उनकी मां कुंती भी साथ में ही थी, सहन करने योग्य नहीं था। और अभी युद्ध क्रीड़ा में कपट पूर्वक हरवाया, ये सहन करने योग्य नहीं था। परंतु तितिक्षतो होने पर भी वो उन पांडवों ने सब सहन कर लिया। ये भयानक में जो आपने भयानक उनके जो दुष्कर्म किए हैं, जो सहन करने योग्य नहीं थे, सहन करना सहज नहीं था, परंतु सब सहन किया उन्होंने। कैसे? सहानुयत्र बरको उदराही श्वसन अश्रुषा यत्वम विवेशी, और विशेष रूप से यत्वम अलम विवेशी, तुम जिससे, हे महाराज, जिससे आप बहुत भयभीत रहते हैं, जिसे बहुत भयभीत रहते हैं, कौन से रहते हैं? वृकोदर। कैसा है वो? वृकोदर ही, वो सर्प के समान। भीम जो है वो सर्प के समान है, सर्प के समान श्वसन क्या कर रहा है? गहरी सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, फुफकार नहीं, सांस ले रहा है। फुफकार अलग होता है, जो काटता है तो फुफकारता है वो। श्वसन, कभी सांप को छेड़ोगे ना, वो जब फन फैला करके उसकी बहुत सांस तेज चलती है, ऐसे करता है, उसे फन मिलता है, गहरी सांस। जब सांप गुस्से में आ जाता है ना, फिर सांस गहरी चलती है उसका। तो यहां पर बता रहे हैं वृकोदर को या सर्प के समान कहा गया। कह रहे महाराज, आप भयभीत किससे हैं? आप ना भीम से, ना अर्जुन से भयभीत हैं, ना भयभीत आप युधिष्ठिर से। भयभीत आप किससे हैं? भीम। क्यों? भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा की है? दुर्योधन की जांग तोड़ करके दुर्योधन की छाती फाड़ करके लहू पान करूंगा। ये आपको जो भय बना हुआ है, इस समय वो वृकोदर भीम क्रोध के कारण सर्प के समान लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रहा है। अतः उनको चुपचाप राज्य दे दो, नहीं तो सर्वनाश निश्चित। यहां बता रहे, टीका में कह रहे, विदुर जी कह रहे हैं, अजातशत्रु हे महाराज, कैसे आपने जो अपराध किए वो अति दुर्विसह होने पर भी अजातशत्रु युधिष्ठिर ने सब सहन किया। अतः अब आप अपने जो आपने वचन दिया था, उनका राज्य उनको वापस लौटा दो, क्योंकि वो जो आपने अपराध किया था, उस अपराध का स्मरण करके, जो आपने अपराध किया स्मरण करके, भीम रूप सर्प क्रोध में भी गहरी सांसें ले रहा है, गुस्से में। भीम गुस्से में कहना चाहते हैं, युधिष्ठिर कौन है? अजातशत्रु। उससे वो भय नहीं होना चाहिए। वो आपको क्षमा कर भी सकता है, कर सकते हैं, परंतु जो भीम है ये क्षमा नहीं करेगा। ये भीम ये क्षमा नहीं करेगा, है? जो सर्प गुस्से में आ जाता है, फिर वो अवश्य डसेगा। इसलिए कह रहे हैं, पार्थांशु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत तितिक्ष देव देव आस्ते सपुर्याम यदु देव देवो विनिजिता से सनुदेव देव। क्योंकि मानो धृतराष्ट्र का चिंता क्या करते हो? अरे 5 ही तो है, 5 है, मेरे 100 पुत्र हैं।
इसलिए तो विदुर जी कह रहे हैं, ये मत सोचना कि 5 है, उन 5 में कोई महत्व नहीं है। महत्व किनका है? पार्थांसु देवो भगवान मुकुंदो। पांडवों का बल 5 पांडव नहीं है। देव भगवान मुकुंदो। मेन बात, असली बात क्या है? ब्राह्मण इंद्र आदि के भी पूज्य, ब्राह्मण और इंद्र आदि जो देवताओं के साथ में विराजमान है। कौन? मुकुंद, भगवान मुकुंद कैसे विराजमान है? देवताओं के साथ में और ब्राह्मणों के साथ में। ये ब्राह्मण क्यों बोला? ब्राह्मण कहने से धर्म उनके साथ में ही है, और देवता कहने से शक्तियां। क्यों? उस तरफ मुकुंद विराजमान है। किनके साथ में है? ब्राह्मणों के साथ में और देवताओं के साथ में। ब्राह्मण कहने धर्म के साथ में, और देवता कहने से सब शक्तियों के साथ में वह विराजमान है। तो आप 5 पांडवों को मत देखो, जो 5 पांडवों की बात कर रहे हैं ना, उनको मत देखो आप। ये देखो उनके साथ में कौन विराजमान है? भगवान मुकुंद विराजमान है। जब मुकुंद विराजमान रहते हैं, धर्म भी वही रहता है, शक्तियां भी वही रहती है। मतलब शक्तियां 2 प्रकार की होती है। एक शक्तियां जो देवताओं से प्राप्त होती हैं, एक शक्तियां जो मायावी विद्या से प्राप्त होती है, और दोनों उनके पक्ष में। इसमें धर्म भी वहीं पर ही है और वहां पर शक्तियां भी वहीं पर विराजमान है। तो ये सोचे बैठे हुए मेरे 100 पुत्र हैं, तो उन्हें कोई गिनती नहीं है 100 पुत्रों की। इसलिए आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां कौन है? यादव श्रेष्ठ, सर्वराजन्य विजय, सर्वशक्ति परिपूर्ण भगवान मुकुंद। वहां मुकुंद है जिन्होंने समस्त राजाओं को जीत लिया है। इसलिए बता रहे यहां पर कौन है वो? पार्थांशु जो प्रथानंदन पांडव हैं, उनके पक्ष में विराजमान है मुकुंद। इस समय वे कहां विराजमान है? अभी वो द्वारका में निवास कर रहे हैं। कहां निवास कर रहे हैं वो? द्वारका में निवास करते हैं वो सामान। द्वारका क्यों बोला उन्होंने? द्वारका कहां विराजमान है? समुद्र के बीच में। तो ऐसे मुकुंद उनके साथ में है, इसलिए आप अभी समझ जाइए। यहां कहते हैं संप्रति आरो अद्भुत से ही पांडवों ने बलाधिक्य को यहां पर विदुर जी उन्हें समझा रहे हैं, महाराज देखिए पांडवों का बल कैसा है। पहले उनका बल देख लीजिए, उनका सामर्थ्य कैसा है देख लीजिए। क्या? मुकुंद, जो भगवान मुकुंद है, पांडवों के निजेर आत्मे बोलिए ग्रहण करिए गृहीतमान। क्या बता रहे? गृहीतमान। मुकुंद ने पांडवों को अपना क्या आत्मीय कहकर ग्रहण किया है। मुकुंद पांडव अपना निजजन कह करके उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए किंतु वो है कौन? परंतु देवता। और मुकुंद अब मुकुंद को आने को सामान्य तो है नहीं। मानो धृतराष्ट्र ने कहा तो क्या हुआ? मुकुंद ने यदि पांडव ग्रहण कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई मुकुंद ने? अब सुन, मुकुंद कौन है? देवता है, फिर भगवान भी है और ब्राह्मणों के साथ विराजमान है। इसलिए उनके पक्ष अर्थात पांडवों के पक्ष में ब्राह्मण भी है और देवता भी विराजमान है। देवता कहने से बल हो गया और ब्राह्मण कहने से धर्म हो गया। अभी कहां निवास करते हैं वो? अभी निजपुरी द्वारका में अविस्थान कर रहे हैं। कहीं जाते नहीं है, वही निवास करते हैं। इसे कह रहे हैं यहां पर। अतः आप श्रवण कीजिए। विनिर्जिता शेष निर्देव देवा, जिन्होंने कंस आदि जरासंध आदि राजाओं को परास्त किया है, और बाल्यकाल से ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, रुद्र सबको उन्हें वशीभूत किया है। किसने वशीभूत किया है? कृष्ण ने। अब यहां पांडवों महिमा नहीं बता रहे। महिमा किसे बता रहे हैं? क्योंकि कृष्ण पक्ष में किसके हैं? पांडवों में।
बोलते हैं ना, बच्ची का बोलते हैं, अब तू अभी जाके मम्मी बोला के आता हूं। अरे पापा पापा, तो पापा क्या जानते, पुलिस में है? अपनी अक्ल में अब भैया को बुला के लाऊंगा, तो भैया क्या कर लेगा, जानते पुलिस में है वो। तो अर्थात महिमा, तो मुकुंद ने अपनाया है पांडवों को, तो महिमा मुकुंद की किसी बोलनी पड़ेगी, मुकुंद की। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे पांडवों को जिन्होंने अपना बनाया है, अतः पांडवेर प्राप्य पैतृक राज्य, इसलिए आप पांडवों को जब प्राप्य जो राज्य है उनको सम्मान से वापस कर दो और अपनी इच्छा, अपने कल्याण की चिंता करो। सएष दोष्ट पुरुषस जुड़ास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्तमत्या पुष्णासि कृष्णाद विमुखो गतश्री त्यजस्व असव्यम कुल कौशलाय। विदुर जी कह रहे हैं, और देखो, जिसे पुष्णासी, जिसको आप अपत्य मत्या पुष्णासी, जिसको आप अपना पुत्र मान करके पोषण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जिसके लिए राज्य प्राप्त करना चाहता है, वो कौन है? सएष दोष, और साक्षात दोष है, पाप है, पाप। कौन? दुर्योधन। ये साक्षात पाप स्वरूप है। क्यों? पुरुष जुड़ास्ते, आप क्यों बोले हैं? पुरुष बने यहां कृष्ण भगवान, क्योंकि भगवान का परम विद्वेषी है। जो भगवान द्वेष करता है, यही पाप है। भगवान की भक्ति ही पुण्य है और द्वेष ही पाप है, सीधा। क्योंकि आपका यह पुत्र दुर्योधन जो है, भगवान जो द्वेष करता है, तो ये साक्षात क्या है? ये पाप स्वरूप है, और आपके घर में घुस गया है। गृहान प्रविष्टो, दुर्योधन के रूप में आपके घर में एक साक्षात पाप प्रवेश कर चुका है, और आप उस पाप को अपत्य मत्या, अपत्य मतलब अपना पुत्र मान करके उसके लिए पाप कर्म करने जा रहे हैं। पुष्णासी के साथ मुखो गतश्री, और आप ऐसे पाप स्वरूप दुर्योधन को आप पुत्र मान रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा? गतश्री, आपका जो श्री, ऐश्वर्य, कुल कौशल सब नष्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? घर में पाप प्रवेश कर चुका है, पाप स्वरूप। क्यों? जब जन्म हुआ था दुर्योधन का, उस समय विदुर ने कहा था, ये महाराज, ये जो आपको पुत्र है ना, ये पुत्र के साथ काल आया है आपके कुल को नष्ट करने के लिए, अभी इसकी हत्या कर दो, मार दो इसको। परंतु मार नहीं पाए, क्योंकि पुत्र मोह। टीका में कह रहे हैं, यदि कहें अरे मेरे 100 पुत्र हैं, उनमें से दुर्योधन है, और विशेष रूप से बोले देखो मुझे आपकी बात अच्छी लगी, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो मैंने वचन दिया था मुझे उनका राज्य लौटाना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं, दुर्योधन मेरे बस में नहीं है, दुर्योधन मेरी बात मानेगा ही नहीं, और मेरा पुत्र है, उसका मैं हृदय कैसे दुखा सकता हूं, उसके मन को कैसे कष्ट पहुंचाऊं। तब कह रहे हैं जो है ना दुर्योधन, ये साक्षात पाप स्वरूप है। पाप ने मूर्ति धारण करके आप घर में प्रवेश किया है। ये आपके कोटि जन्म का क्या है? ये दुष्कृत का फल स्वरूप है। करोड़ों जन्म जो आपने पाप कर्म किए ना, वो मिलकर के मूर्ति बन गई, आप घर में घुस गया है। यही होता है। हमारा कोई दुष्संग हो जाता है, यदि हम भजन कर रहे हैं, हमारा दुष्संग हो रहा है, तो समझो हमारे दुष्कर्म ही मूर्ति बन के सामने खड़े हो चुके हैं। यदि भजन कर रहे हैं, हमारा दुष्संग हो रहा है, कोई दुष्ट व्यक्ति हमारा संग हो रहा है, आसक्ति हो रही कि किसी अपराधी के प्रति, अपराध करता हो, निंदा करता हो, बड़ी प्रीति हो गई हो उसके प्रति,
क्या हुआ? तो यदि हमारी प्रीति ऐसे व्यक्ति के प्रति हो रही है जो व्यक्ति क्या भजन नहीं करने वाला हो, अपराध करने वाला हो, निंदा करने वाला हो, तो समझो हमारे पूर्व में किए गए अपराध सामने आ चुके हैं। बोला क्यों? अपराध का आकार नहीं होता, अनर्थ का आकार नहीं होता कि हमारा गला पकड़ लेंगे, थप्पड़ मार देंगे। हमारे अनर्थ किसी व्यक्ति को अवलंबन करके आते हैं। समझे? हमारे अपराध पाप है, उनका आकार नहीं होता कि आगे हमें वो कष्ट पहुंचाएंगे, मारपीट कर देंगे। किसी अन्य व्यक्ति को अवलंबन करके वो हमारे सामने आते हैं। यदि आपका श्रम हो रहा है, भजन करना चाहते हो, तो आसक्ति एक ऐसी व्यक्ति के प्रति हो रही है जो भक्त नहीं है, तो समझो तुम्हारे पाप अपराध सामने आ चुका है, उसके रूप में आ चुका है। तो उससे बचना चाहिए, साधु को सावधान रहना चाहिए। हम किनका संग कर रहे हैं, किनका संग नहीं कर रहे हैं, वह विचार है। भजन बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। भक्ति बहुत आसान है, मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे बैठ के हरिनाम करना है, कथा कीर्तन करना है, सुनना है, प्रसाद पाना है, और क्या समस्या है? 3 बार प्रसाद पाओ, फल भी खाओ, फिर समोसे भी खाओ, दूध पियो, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, आराम से बैठे। मतलब समस्या कहां पर है? समस्या कहां पर है? दुस्संग जो है ना, दुस्संग, जो हमें दुस्संग प्राप्त हो जाता है, ये हमको क्या करता है? पीछे धकेल देता है। तो सावधान रहना चाहिए। हम किसका संग कर रहे हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। भजन करना चाहता है उसको तो ध्यान देना चाहिए, हम संग किसका कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो पुत्र है ना, ये दुर्योधन, ये साक्षात पाप स्वरूप है। इसके कारण आपकी पुण्य कीर्ति सब नष्ट होने वाली है। फिर अभी भी समय है, पर त्याग कर दो। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, किसी निंदा प्रचर्चा करता है, उससे हमेशा दूर हो जाओ, चाहे कितना प्रिय क्यों नहीं हो, तुम्हारा कितना भला क्यों ना करता हो। पैसे दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, सेवा भी कर रहा है, उसको दूर कर दो। बचना चाहते हो तो, नहीं तो करते करते वो तो डूबेगा, तुमको भी ये डूबेगा। निरपेक्ष क्या होना पड़ेगा? निरपेक्ष। परंतु ये हम हो नहीं पाते हैं। बस इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः इस पर तो कह रहे हैं क्योंकि ये दुर्योधन जो है ना, साक्षात पाप की मूर्ति है। पाप ने मूर्ति रूप एक आकार बनाया, नाम पड़ गया दुर्योधन। उसका दुर्योधन अब घर में घुस चुका है। और विशेष रूप से बता रहे हैं क्या है, क्योंकि वह भगवान से विद्वेष करता है, तथापि आबार बाहिरे और मन बुद्धि प्रवृत्ति रूप अभ्यंतरे हो। क्या बता रहे? ये दोनों जगह घुस गया, अंदर में बाहर में। बाहर मतलब बाहर में कैसे? पुत्र रूप में। अंदर में, बाहर में घुस गया, अंदर घुस गया। अंदर में घुस गया, हृदय में घुस गया आपके, अर्थात हृदय में प्रवेश कर चुका है, मन में प्रवेश कर चुका है, बुद्धि में प्रवेश कर चुका है। कोई व्यक्ति में हम संग दो प्रकार होता है, एक बाह्य संग होता है, एक अंदर संग होता है। बाह्य संग क्या होता है? खाना पीना सोना, ये आदि बाह्य संग होता है। अंदर संग क्या होता है? हृदय से। विदुर जी कह रहे हैं इस पाप का संग आप दोनों प्रकार से कर रहे हैं। ये पाप आपके बाहर भी हो, बाहर तो घुस चुका है, आपके अंदर घुस चुका है। किस रूप में? बुद्धि में घुस चुका है। बुद्धि में कैसे? बुद्धि में कैसे? बुद्धि से आप हमेशा उसका ही हित, उसका ही कल्याण चाहते हैं। मन में कैसे? क्या कर रहे हैं? इच्छा, इसको ये मिल जाए, राज्य मिल जाए, राज्य मिल जाए, सोच रहे हैं। तो आपके अंदर बाहर दोनों जगह प्रवेश कर चुका है पाप। अंदर ना घुसे, है ना? जब तक हम कोई, हमारे में कोई ऐसी कामना आ जाती है, यदि बाहर तक रहे तो कोई चिंता नहीं है, मन तक रहे कोई चिंता नहीं है। जब वो हृदय पहुंच जाती है फिर क्या होता है? समस्या आ जाती। समझे क्या नहीं? अभी कामना आ गई, मन तक ही रहे,
कोई समस्या नहीं है। यदि वो हृदय में प्रवेश कर गई एक बार, फिर वो बन गई स्थायी, फिर उसको नहीं निकाल, उसको नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कहना शुश्रू शरण, क्या है वो लास्ट में है ना, शुश्रू शरण भजन विज्ञम अनम निंदादि सुनिधिम संगलब्धया। श्लोक कितना अच्छा श्लोक है देखो, कृष्णेति यश गिरिम मनसाद्रिय, फिर दीक्षाचेत पढ़ते भीष्म, भजन विज्ञम निनादि शून्यम ये भी संगलब्धया। 3, जो यदि किसी मुख से कृष्ण नाम निकल गया, उसका आदर मनी मन करो, परंतु कब, यदि संग दोष से रहित है तो। यदि मायावाद का संग नहीं कर रहा है, यदि मायावादी को संग नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को यदि करते हो तो उसको मनी मन प्रणाम करो। यदि मायावादी को संग कर रहा है, फिर मन से भी प्रणाम नहीं करना उसको। एक कृष्ण नाम कर रहा है, मायावादी है या मायावादी को संग कर रहा है, उसको मन से प्रणाम मत करो। यदि संग दोष रहित, संग दोष क्या, इसके श्लोक क्या, कीर्तन में लिखा ना, संग दोष शून्य दीक्षित अदीक्षित, दीक्षित हो अदीक्षित हो कोई प्रश्न नहीं है। ये संग दोष शून्य है। संग दोष कहने से मायावादियों को संग नहीं कर रहा है, भक्ति विरोधियों को संग नहीं कर रहा है, तो यदि एक बार मुख से कृष्ण नाम निकल गया है, दीक्षित तो पूज्य है ही है, दीक्षित नहीं भी है तो उसका मन से आदर करो। यदि दीक्षा चेत, यदि दीक्षा ग्रहण कर ली है तो प्रणति, उसको प्रणाम करो, अष्टांग पंचांग एकांग प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करने को कहा गया अभी, क्यों प्रणाम करना है बस, परंतु शुश्रूषणं भजन विज्ञम, जो भजन में विज्ञ हो चुका है और विशेष रूप से अनन्य निंदा आदि समझ किसी निंदा नहीं करता है, इप्सी संग लब्धिया, उसको संग प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। तो संग किसे करेंगे, जो भजन में विज्ञ भी होना चाहिए और अन्य निंदा आदि सुनने भी होना चाहिए। तो ये भी विचार है, इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, हाँ कहां चला गया था ये, हाँ इसलिए कह रहे हैं, तो आपके बाहर मतलब प्रवेश कर चुका है, आपके हृदय मन में प्रवेश कर चुका है ये पाप, इसलिए आप और आपका पोषण कर रहे हैं, इसलिए आभार। और कैसे पोषण कर रहे हैं, कैसे पोषण कर रहे हैं, पुत्र मान करके, पुत्र मान के पोषण कर रहे हैं। पुत्र सबसे प्रिय कौन होता है व्यक्ति को, पुत्र, है ना, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अर्थात यहां पर अपत्य, वास्तव में ये आपका अपत्य नहीं है। अपत्य किसे कहते हैं, अपत्य की जब हम निवृत्ति करेंगे, तोड़ेंगे उसको, तो क्या बन जाता है, अपत्य। अपत्य, पत्य मन होता है जिससे पिता पतित तो नहीं होता। अपत्य होता है जिससे पिता का पतन नहीं होता, उस अपत्य कहते हैं। मने नहीं होना, पत्य मने पिता, तो जिससे पिता का पतन नहीं होता उसे अपत्य कहते हैं। अपत्य मने संतान को अपत्य। तो ये परंतु ऐसा है नहीं है, इसका यदि आप पोषण करेंगे तो इसका पोषण करके आप पतन ही होने वाला है, तो ये अपत्य नहीं, ये क्या है, ये पत्य ही नहीं है, अपत्य नहीं है, ये पत्य है। अर्थात अतएव मैं अनुमान कर रहा हूं, यह संगवशतः, मैं विदुर जी कहे मैं अनुमान कर रहा हूं, इसके संग के कारण आप भी कृष्ण के विमुख होने वाले हैं। इसके संग से आप भी कृष्ण विमुख होने वाले हैं, जिसके प्रभाव से आपका श्री ऐश्वर्य सब जाने वाली है, कीर्ति जाने वाली है। इसको समझ जाइए, अभी समय है, समझ जाइए।
समझो ये कौन है, दुर्योधन कौन है, समझ जाओ उसको। समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो इसे संग करोगे तो आपका सर ऐश्वर्य यश कीर्ति चली जाएगी। लक्ष्मी आपने गृह है थे बहिर्गत चलिया गया थे, पहले आपके घर से तो लक्ष्मी चली गई है। लक्ष्मी कौन गई यहां से? द्रौपदी पहले चली गई है। द्रौपदी घर चली गई है, लक्ष्मी चली गई, सब लेके चली गई हो, तो बचा नहीं है घर में। मानो धृतराष्ट्र ने कहा पहले यार प्रतिकार की। धृतराष्ट्र ने पूछा तो अब क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करूं मैं? ठीक है समझ, एक प्रश्न मान लेता हूं, तो इसका प्रतिकार क्या है? तब कह रहे हैं इसका प्रतिकार क्या है? त्यजस्व अशभ्यम, त्यजस्व अशभ्यम अर्थात त्यजस्व आशु, आशु मैंने अति शीघ्र ही अशभ्यम, इसको परित्याग करो, इस अमंगल स्वरूप दुर्योधन को परित्याग करो, बस समझ ही खत्म। परित्याग कर दिया, फिर कोई जब चिंता है ना मैं तो उनको राज्य दे देता तो दुर्योधन नहीं मानेगा, इसे परित्याग कर दो, राज्य उनको दे दो, शांति। यदि बोले आमी पिता होइया पुत्र के त्याग कर ले, हम कुले कलंक ही में धूर्त कहते हैं। अब मैं पिता हूं, पुत्र को त्याग कर दूं तो कुल में क्या बात आएगा? धृतराष्ट्र के पिता थे जो पुत्र का त्याग कर दिया था, लो कुरुकुल में ऐसे पिता भी हुआ, कुरुकुल में ऐसे पिता भी हुआ, पुत्र को त्याग कर दिया, कुल को कलंक लग जाएगा। अपना दोष का थोप रहे कुल पे, अर्थात मेरे कुल की निंदा हो जाएगी। धृतराष्ट्र ऐसे कुरुकुल कैसा कुल है भैया, पिता पुत्र को त्याग देता है? इसे कहते हैं कुल कौशलाय, मैं त्याग देता इसको तो क्या करूं मैं कुल की निंदा हो जाएगी ना, मैं इसे त्याग नहीं कर पा रहा हूं। वंशेरी मंगलेर्जन्य है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर महाराज धृतराष्ट्र जी, आप वंश के मंगल के लिए ही अमंगल को परित्याग करो। विशेष रूप से नीति शास्त्र कहा गया, नीति शास्त्र में कहा गया क्या क्या कहा गया? कुलेर रक्षार्जन्य एक जन में त्याग करा उचित। यदि एक परिवार को बचाना हो, एक व्यक्ति के कारण उसको त्याग कर दो, एक गांव को बचाना हो, एक परिवार को त्याग कर दो, देश को बचाना हो, एक प्रदेश को त्याग कर दो, एक प्रदेश त्याग कर दो, नियम होता है, ये नियम होता है। परिवार में एक व्यक्ति के कारण सब विपत्ति पड़ रही हो, उसको शरीर में एक अंग शरीर के हानिकारक पड़ रहा हो, उस अंग को काट फेंक दो। परिवार में एक व्यक्ति ऐसा हो जो जिसमें कुल पर विपत्ति पड़ सकती है, उसको निकाल दो। एक परिवार से पूरे गांव में विपत्ति पड़ने वाली हो, कोई परिवार को निकाल दो। ये नियम होता है, नीति शास्त्र है, ये है नीति शास्त्र है। अब भक्ति में नहीं लगे गए, तो नीति शास्त्र यही कह रही है, नीति शास्त्र है। नहीं तो क्या होगा? सारा कुल ही ध्वंस हो जाएगा, ऐसे समझा रहे हैं। इत्युबितांस्तत्र सुशोधनेन प्रविद्ध कोप स्फुरिता धरेण असत्कित स्पृहणीयशील सत्ता सकर्णानुज शोबलेन। ये बता रहे, इस प्रकार से बता रहे हैं। विदुर सभाए इस प्रकार समझा रहे हैं उनको। ये सुन करके क्या हुआ? दुर्योधन क्रोध से कांपने लगा है, उसको सुन लिया दुर्योधन ने। यहां बता रहे शुरू में सुयोधन है, ब्रैकेट में दुर्योधन ने। दुर्योधन की बात सब सुनी, जब बात सुनी विदुर की बात सुनी दुर्योधन ने, तो क्या होगा? प्रविद्ध कोप,
स्फुट अधरेणो, क्रोध भर गया। और जो क्रोध है कहां प्रकाशित होता है? पहले अधरों पे। जो क्रोध दिखता है पहले कहां दिखता है? वो होठों पे। वो जो क्रोध में उसको जो होठ कांपने लगे, वो उसके हैं। चलो इसको कल आगे, कल इसको कांपने दो अभी। दुष्टों को कांपना चाहिए, दुष्टों को कांपना चाहिए।